अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का यूनिट 2 का लेक्चर 4 है। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं वो हैं डिफरेंट ऑपरेशन ऑन फोल्डर्स। अब फोल्डर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन करना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बुक की तरफ। हाँ जी, अच्छा, व्हाट इज़ फोल्डर? फोल्डर क्या है? ठीक है, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि ऐसी जगह जहाँ पे आप फाइल्स के मजमूए को रख सकते हैं, एक से ज़्यादा फाइल्स को रख सकते हैं, वो क्या होता है? वो फोल्डर होता है। ठीक है, तो फोल्डर आप किसी भी नाम से किसी भी जगह पे आप बना के उसको सेव कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फ़ोल्डर को कैसे बनाते हैं और उसके अलावा उसको बनाने के बाद उस पर क्या मज़ीद ऑपरेशन जो है हम उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्रिएटिंग फोल्डर। When a user want to sort and manage files and data, he and she can create a new folder. The different method to create a new folder. अभी तो हम सीख रहे हैं फोल्डर को बनाना। ठीक है, कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं कंप्यूटर में, बाद में देखते हैं इसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। अच्छा, अब इसमें क्या है कि डेस्कटॉप पे जाएं और माउस का राइट क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। ठीक है, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक नई विंडो खुलेगी। ठीक है, इस विंडो के सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्डर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला फोल्डर आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर इसके अंदर जो चाहे रखें, कलेक्शन ऑफ नाथ रखें, कलेक्शन ऑफ कोई भी जो है आपने रखनी है, जो भी फाइल्स कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका क्या है फ़ोल्डर बनाने का? दूसरा तरीका ये है फ्रॉम फाइल मेन्यू कि आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करें। ठीक है, या कोई भी आपने खोला हुआ है माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, माई कंप्यूटर, उस पर फाइल पे क्लिक करें। ठीक है, तो फाइल पे क्लिक करें, ये नीचे आपके सामने एक विंडो खुलेगी। ठीक है, और इसमें आपके सामने न्यू का बटन है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने फ़ोल्डर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके आप एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, और ये आपके सामने देखें ये कितने सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, इन फ़ोल्डर को बना के आप इनके अंदर डाटा को सेव कर सकते हैं, फाइल्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तीसरा तरीका देखें फ़ोल्डर बनाने का कि क्रिएटिंग अ फोल्डर फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। ठीक है, तो आपने सीधा क्या करना है, ओपन माई डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है मेक अ न्यू फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग टेम्पोररी नेम न्यू फोल्डर। ठीक है, टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जाम्पल माई वर्क एंड प्रेस इंटर की। मतलब ये कि इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है फ़ोल्डर जो है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और आपके सामने एक फ़ोल्डर आएगा, उस फोल्डर के अंदर आप जितना डाटा चाहें आप रख सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप उसका नाम भी चेंज आप कर सकते हैं। इंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोल्डर जो है वो यहाँ स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। द फोल्डर विद द माई नेम वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड इन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। ठीक है, अब इसने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो ये इसका जो फ़ोल्डर है इसका नाम माई नेम है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखें कितने सारे फ़ोल्डर्स हैं, 1 2 3, तो ये हर एक फ़ोल्डर का एक नाम है। आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल। ठीक है, ब्लैंक न्यू फाइल कैन ऑल्सो भी क्रिएटेड यूजिंग जो है फाइल मेन्यू, यानी कि फाइल मेन्यू के इस्तेमाल से जो है आप नई फाइल बना सकते हैं। करना क्या है आपने कि आपने जो है माई डॉक्यूमेंट पे जब आप जाएंगे तो आप लोगों ने जो है ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट पे गए और माई वर्क फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद फाइल मेन्यू जो है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मूव माउस ओवर न्यू पर माउस लेकर जाएं एंड क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन। ठीक है, अब किया क्या है उसने कि आपने माई डॉक्यूमेंट का ये खोला पूरा। ठीक है, विंडो आपने खोली माई डॉक्यूमेंट की, इसके ऊपर ये फाइल मेन्यू है, यहाँ पर आप गए
आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पे एक विंडो ये खुली है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुली है और इसमें लिखा हुआ है, नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो न्यू टेक्स्ट फाइल अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्पोररी नेम। तो ये आपके सामने एक फ़ाइल बन गई है, इसका नाम टेम्पोररी है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस इंटर करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अ न्यू टेक्स्ट फाइल विद द नेम माई फर्स्ट फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड माई वर्क फोल्डर। तो ये एक माई डॉक्यूमेंट में आपका ये नया एक फ़ाइल आपकी बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल फ्रॉम द राइट क्लिक मेन्यू। A blank new file can also be created by right click menu। अच्छा, आप नई ब्लैंक फाइल भी बना सकते हैं। आप विंडो में जाएं, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक मेन्यू जब अपेयर होगा आपके सामने तो उसमें लिखा हुआ है जो है न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ये देखें ना, आपने राइट क्लिक किया, ये विंडो खुली, इस न्यू पे आपने क्लिक किया तो ये एक नई विंडो आपके सामने खुली है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने दोबारा जो है वही जो आपने डॉक्यूमेंट ऊपर बनाया है मेन्यू में जाकर वही आप राइट क्लिक की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉपिंग अ फाइल फोल्डर को कॉपी करना, ये क्या है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का मकसद क्या है? कॉपिंग अ फाइल फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट एंड अदर लोकेशन डेस्टिनेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना, जबकि उसकी जो जिस जगह से उसे उठाया जाए वहाँ भी रहे और नेक्स्ट जगह पे जाके भी आप उसे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो जो है इसके लिए क्या करते हैं, यानी कि जहाँ से आप उस फाइल फोल्डर को कंप्यूटर में से उठाएंगे वो वहाँ भी उसकी कॉपी एक रहेगी और एक उसकी कॉपी नेक्स्ट लोकेशन पर जाकर भी बन जाएगी, जिसे आप क्या कर सकते हैं, आप उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास फिर 2 कॉपीज़ बन जाएंगी। अगर मिस्टेकनली आपसे पहली कॉपी डिलीट हो जाती है तो आप दूसरी कॉपी से उसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी फीचर इज़ यूज्ड व्हेन अ यूज़र वांट टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फाइल फोल्डर, ठीक है। आप तब इसे इस्तेमाल करते हैं जब आपने एग्जैक्ट कॉपी बनानी हो। कॉपिंग का फाइल फोल्डर का क्या तरीका है वो देखते हैं, ठीक है। कहीं भी आपने कोई भी फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, आप उस पर जाएं और जो है आप क्लिक करें, यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, चूज़ द आइटम, क्लिक कॉपी। ये जो मेथडोलॉजी है इसको भी आप स्किप कर दें, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, ठीक है। हम लोग जो है मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। आप क्या करें कि आपके सामने अगर ये एक आइकन है तो उस पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है, आपने विंडो आपके सामने खुलेगी तो उसमें ऑप्शन होता है कॉपी का, ठीक है। तो आप उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी और पेस्ट करना इंतहाई आसान है, इसमें कॉपी करना और पेस्ट करना। अच्छा, उसके बाद क्या है, मूव करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रैग करना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डिलीट करना, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन, ये चारों काम मैं आपको करके दिखाती हूँ कंप्यूटर में। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए कंप्यूटर की विंडो है, ठीक है। सबसे पहले कॉपी करना। कॉपी करने के लिए ये एक फ़ाइल है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया है, आपके सामने विंडो खुली है, ठीक है। तो जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसको कॉपी करने के लिए, ठीक है, आपने माउस की मदद से आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, या इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जब आपने ये विंडो आपने खोली है तो ये देखो आपके सामने ये विंडो खुल गई है, ठीक है। एक राइट क्लिक करने से विंडो खुली। अब इसमें देखो आपके सामने ऑप्शन है कॉपी का, ठीक है, ऑप्शन है ना कॉपी का। आपने इसे कॉपी किया
ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके इसे जो है पेस्ट कर देती हूँ। अब देखो 2 फाइल बन गई हैं, ये एक फ़ाइल है और ये एक दूसरी फाइल है, ठीक है। ये दूसरी फाइल आपके सामने बन गई है, तो ये क्या हो गई है, दोनों फाइल्स क्या हो गई, आपस में कॉपी हो गई है। मैं इसको यहाँ पे लाके स्किप कर देती हूँ, यहाँ पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम सीखेंगे कट पेस्ट करना। कट पेस्ट के लिए भी क्या करना है, आपने इस पर किसी भी फोल्डर या फाइल पे जाके क्लिक करें, राइट क्लिक करें। तो मैं इसको कट पेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं कट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, ठीक है, और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो फाइल पिछली थी वो ख़त्म हो गई और नई फाइल बन गई, जबकि कॉपी में क्या हुआ था कि पिछली फाइल भी मौजूद है और अगली फाइल भी बन गई थी। तो ये फ़र्क है दोनों में कि कट में जो पुरानी फाइल है वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और नई फाइल नई जगह पे जाके आप उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे मूव करना भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, राइट सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और फाइल को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट करें और यस कर दें। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो बुक की तरफ चलते हैं। आई थिंक हम लोगों ने ये तमाम काम हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसमें से सिर्फ एक ड्रैग का काम रहता है, तो ड्रैग के ज़रिए क्या करते हैं वो भी देखते हैं। ड्रैग के ज़रिए हम किसी भी फाइल को माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हैं, उसको किसी फाइल पे जाके, और उसको हम ड्रैग करके, ये अब ड्रैगिंग हो रही है, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, तो देखो यहाँ से ड्रैग होके ये यहाँ पे आके ड्रॉप हो गई है। अगर मैं वापस लेके जाना चाहती हूँ तो मैं माउस के लेफ़्ट बटन से इस फाइल को जो है उठाऊँगी, लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखूँगी, और जिस लोकेशन पे जाके मैं इस लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर दूँगी, वहाँ पे ये फ़ाइल क्या हो जाएगी, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है। यहाँ से उठा के यहाँ तक ड्रैग की थी और यहाँ से वापस यहाँ पे ड्रॉप हो गई है, ठीक है। तो आपकी बुक में बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में समझाया गया इस चीज़ को, आपने इतनी इसकी जो है नहीं करनी, परेशानी नहीं करनी, ठीक है। यही इसमें मेन चीज़ें हैं, यही तरीक़ाकार है मेन, ठीक है। उसके अलावा कीज़ के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आई थिंक हम लोगों का ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे अब ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। तब तक आप लोगों ने तमाम जो है अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को आपका जो है। और तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफ़िज़।